Hey guys, welcome on this YouTube channel. I'm Usha Yadav, and this is a very short lesson about the microbes in human welfare, in which we discuss some useful and very important microbes that are used in case of human well-being. So I have put them in a tabulated form, and this is going to be very much helpful for your exam point of view. So we will discuss only the important microbes with their uses and with their production, that what are the specific things are produced from these microbes. So first of all है lactobacillus, and we all know that कि lactobacillus या हम lactic acid bacteria कहते हैं, ये lactic acid का प्रोडक्शन करते हैं. कर्ड जैसी हमारी यूजफुल थिंग्स को प्रोड्यूस करने के लिए हम लोग लैक्टिक एसिड का यूज करते हैं. सेक्रोमाइसिस सर्वाइसिस, जिसे बेकर ईस्ट या बीवर्स ईस्ट भी कहा जाता है, दिस इज अ काइंड ऑफ यूनिसेलुलर ईस्ट, एंड इसे ब्रेड मेकिंग के लिए यूज किया जाता है, फर्मेंटेशन के लिए यूज किया जाता है. जब डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फ्रूट जूस वगैरह में हमें इथेनॉल का प्रोडक्शन करना होता है तो हम इस बेकर ईस्ट या बीवर ईस्ट को हम लोग यूज करते हैं, सेक्रोमाइसिस सर्वाइसिस. देन हमारे पास है Propionibacterium shermani, which is used for the production of Swiss cheese. In the same manner, we have Penicillium roqueforti, which is used for the Roquefort cheese production. So you have to just remember that जब हम Swiss cheese की बात करते हैं तो हम बात कर रहे हैं Propionibacterium shermani की, and Roquefort cheese जो होता है उसके लिए हम लोग यूज करते हैं Penicillium. ठीक है. पेनिसिलियम नोटेटम से एंटीबायोटिक पेनिसिलिन प्रोड्यूस की जाती है. एस्पार्जिलस नाइगर एक फंगस है हमारे पास जिससे सिट्रिक एसिड का प्रोडक्शन होता है. एसिटोबैक्टर एसिटी बैक्टीरिया विच इज यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ दिस एसिटिक एसिड. Clostridium botulicum, which is used for the production of butyric acid. Similarly, we have Streptococcus, जिससे streptokinase प्रोड्यूस होता है. स्ट्रेप्टोकाइनेस का यूजफुल इसका जो यूज है वो हम लोग नेक्स्ट टेबल के अंदर डिस्कस करेंगे. ट्राइकोडर्मा पॉलिस्पेरम से साइक्लोस्पोरिन ए प्रोड्यूस होता है. मोनोस्कस परप्यूरस से स्टैटिन, एंड मेथेनोबैक्टीरियम से बायोगैस का प्रोडक्शन होगा. यानी कि जहां पर आपको बायोगैस प्रोड्यूस करनी होती है वहां आप मेथेनोबैक्टीरियम्स को यूज करते हैं. ये कुछ यूजफुल, कुछ इंपॉर्टेंट आपके माइक्रोब्स हैं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. इस टेबल के अंदर जितने भी आपके माइक्रोब्स दिए हुए हैं ये आपके एग्जाम्स में अभी तक पूछे जा चुके हैं. अब बात आती है कि कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो इन माइक्रोब से रिलेटेड है. सबसे पहली बात कि जो आप यूज करते हैं बीवर्स प्रोड्यूस करने के लिए हम लोग माइक्रोब्स को यूज करते हैं, बट जो भी बीवर्जेस होती है उनको दो तरीके से प्रोड्यूस किया जाता है, डिस्टिल्ड मैथड और अनडिस्टिल्ड मैनर में. सो अनडिस्टिल्ड अल्कोहल ड्रिंक के अंदर हमारे पास वाइन एंड बियर आती है. उसके अलावा जितने भी हमारे ड्रिंक होते हैं वो सारे डिस्टिल्ड ड्रिंक में आते हैं. एग्जाम्पल के लिए विस्की, ब्रांडी और रम. ठीक है. स्ट्रेप्टोकाइनेस जिसको हमने अभी देखा था कि स्ट्रेप्टोकाइनेस जिसको माइक्रोब से प्रोड्यूस करते हैं, ये एक क्लॉट बस्टर की तरह काम करता है. जब भी ब्लड वेसल में किसी भी तरीके का हमारा क्लॉट आ जाता है या क्लॉट प्रोड्यूस हो जाता है तो उसको रिमूव करने के लिए स्ट्रेप्टोकाइनेस को एज अ क्लॉट बस्टर यूज किया जाता है. मेनली जब किसी को कार्डियक अटैक आता है या हम कहें कि मायोकार्डियल इन्फेक्शन होता है तो उस टाइम पे हार्ट अटैक को वो करने के लिए हम लोग ब्लड वेसल को क्लीन करने के लिए, हार्ट अटैक को प्रिवेंट करने के लिए स्ट्रेप्टोकाइनेस को यूज करते हैं. साइक्लोस्पोरिन ए इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट की तरह काम करता है. जब भी ऑर्गन ट्रांसप्लांट किए जाएंगे किसी पेशेंट के अंदर उस टाइम पे साइक्लोस्पोरिन ए का इंजेक्शन दिया जाता है या कहीं कि साइक्लोस्पोरिन ए को आपकी बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस कराया जाता है ताकि वहां पर वो इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर दे. स्टैटिन एक ब्लड कोलेस्ट्रॉल लॉवरिंग एजेंट की तरह काम करता है. फ्लॉक which is again produced from the microbes, and ये एक मास ऑफ बैक्टीरिया होता है which is associated with fungal filament. ये मैस लाइक स्ट्रक्चर को फॉर्म करता है. बायोगैस के लिए हमने कहा था मैथेनोबैक्टीरियम है. जब भी हमें बायोगैस प्रोडक्शन करना होता है उसके लिए मैथेनोबैक्टीरियम को यूज करते हैं. और बायोगैस किस किस का कंपोनेंट है? बायोगैस में मीथेन प्रेजेंट होती है सबसे ज्यादा अमाउंट में, देन हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन डाइऑक्साइड. बायो फर्टिलाइजर के प्रोडक्शन के लिए भी हम लोग माइक्रोब्स को यूज करते हैं और इस प्रोडक्शन में हम लोग बैक्टीरिया, फंजाई, साइनोबैक्टीरिया इन सभी को यूज करते हैं. फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सर की बात करें तो एजोस्पाइरलम एजिटोबैक्टर जो है ये हमारे फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सर है, यानी कि किसी के साथ किसी एसोसिएशन में नहीं रहते, ये सिंपली फ्री फॉर्म में रहते हैं और नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं.
फंजाई विद सिम्बायोटिक एसोसिएशन, क्योंकि कुछ आपकी ऐसी फंजाई है जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रहती है और उन्हीं के अंदर हमारा ग्लोमस फॉर्म माइक्रोइजा है जो कि माइक्रोइजा एसोसिएशन बनाता है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट माइक्रोब्स थे और उनके इंपॉर्टेंट यूज, उनके प्रोडक्शन। एंड आई होप गाइस ये लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। शॉर्ट लेसन में हमने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक देखे। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब माय चैनल।